बच्चों, आज हम अपनी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक नई दीपमणिका के 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जो एक बहुत ही रोचक कथा है जिसका नाम है श्रृंगाल कथा। श्रृंगाल कथा अर्थात सियार की कथा। कस्मिंश्चित् वने प्रदेशे प्रचंड नाम श्रृंगालः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् अर्थात किसी जंगल में एक प्रचंड नाम का सियार रहता था। कदाचित क्षुधा पीड़ितः सह नगरं प्रति अगच्छत्। कदाचित अर्थात एक बार, क्षुधा पीड़ित अर्थात भूख से व्याकुल होकर वह नगरं प्रति अगच्छत्, नगर की ओर गया। तत्र तं दृष्ट्वा कुकुरः तं प्रति आधावन। वहाँ उसे देखकर कुत्ते उसकी ओर दौड़े। सह प्राण भयात एकम रजगृहं प्राविशत्। वह प्राण भयात अर्थात जान बचाने के लिए एक धोबी के घर में घुस गया। तत्र नील रस पूर्णम एकम पात्रम आसीत्। वहाँ एक नील से भरा हुआ एक पात्र रखा था। सह तस्मिन् पात्रे अपतत नीलवर्णः च अभवत्। वह उस पात्र में गिर गया और नीले रंग का हो गया। कुकुरः अपि तं च अपश्यन् तत् अधावन्। कुत्ते भी उसे वो नहा देखकर वहाँ से चले गए। तदा प्रचंड रजगृहात् वनं प्रति अचलत्। तदा यानी तब प्रचंड धोबी के घर से वन की ओर चला। नीलवर्णं तं दृष्ट्वा अपश्वः भयात् इतस्ततः अधावन्। नीले रंग का उसे देखकर पशव अर्थात सभी पशु, भयात यानी डर से, इतस्ततः अर्थात इधर उधर, अधावन दौड़े। प्रचंड भया व्याकुलान तान अवलोक्य उच्चे। डर से व्याकुल उन सबको देखकर जोर से बोला, भो भो पशुओं, अरे अरे पशुओं, यूयं मां दृष्ट्वा किमर्थं भयभीतः। कि तुम सब मुझे देखकर किमर्थम अर्थात किस लिए डर रहे हो। अहम तु युष्माकम राजा अस्मि। अहम अर्थात मैं, तू अर्थात तो, तुम्हारा राजा, अस्मि हूँ, मैं तो तुम्हारा राजा हूँ। ब्रह्मा माम आदिष्टवान। ब्रह्मा ने मुझे ये आदेश दिया है। अरे भूमौ गच्छ, अरे भूमि पर जाओ। तत्र गत्वा त्वं शासनं कुरुम येन तेषु परस्परम कलहो न स्यात्। तत्र यानी वहाँ गत्वा, वहाँ जा करके तुम शासन करो और उनके सबके परस्पर कलह ना हो, इसलिए। युष्माकं सर्वेषां कर्तव्यः निश्चयम् अहं करिष्यामि। तुम सबके कर्तव्यों का निश्चय भी मैं ही करूँगा। वयं स तेषा राजा अभवत्। और वही उन सबका राजा हुआ। एवं गच्छति काले कदाचित स श्रृंगाल वृंदस्य कोलाहलम अशृणात्। एवं यानी इस प्रकार, गच्छति यानी बीते हुए समय जाने पर, उस श्रृंगाल वृंदस्य यानी उसने अर्थात सियार ने, श्रृंगाल वृंदस्य अर्थात सियारों के झुंड का कोलाहल अर्थात शोर सुना। तम शब्दम श्रुत्वा पुलकित मनः सह उत्थाय तारस्वरेण स्वजाति शब्दम एव उच्चैः कर्तुम आरभत। यानी उन सभी शब्दों को सुनकर पुलकित मन अर्थात प्रसन्न मन से सह वह उत्थाय यानी उठ करके तार स्वर का अर्थ होता है ऊंचे स्वर से, स्वजाति शब्देन अपनी ही जाति के शब्द में ऊंचे यानी जोर से आवाज करनी शुरू कर दी। तम एवं शब्दम कर्तुम श्रुत्वा सर्वे पशवः तम प्रति आश्चर्येण अपश्यम। तम उसके उस शब्द को करते हुए सुनकर सर्वे यानी सभी, पशव यानी पशु उसकी और आश्चर्य से देखने लगे। अहो वयम अनेन श्रृंगालेन वंचिता इति कथित्वा तम खंडशः कुर्वान्। कि इस प्रकार सियार के द्वारा ठगे गए हैं, ऐसा कहकर उन सब के टुकड़े कर दिए। और सच ही कहा गया है कि इस प्रकार वो उससे ठगे गए थे और उन सभी पशुओं ने उस श्रृंगार के टुकड़े कर दिए और ये कहा कि हम इसके द्वारा ठगे गए हैं और उसके टुकड़े कर दिए, क्योंकि सत्यमेव उक्तः, और सत्य ही कहा गया है। सर्वस्य ही परीक्ष्यन्ते स्वभावा नेत्रे गुणः।
अतीत ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धना वर्तते, अर्थात सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावा नेत्रे गुणा, अर्थात सबकी परीक्षा, सर्वस यानी सबकी परीक्षा स्वभाव के अनुसार करनी चाहिए, नेत्रा गुणा यानी दूसरे गुणों से नहीं। अतीत ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धना वर्तते, क्योंकि सभी गुणों को छोड़कर हमारा स्वभाव ही सबसे ऊपर रहता है। मूर्धना का अर्थ होता है सबसे ऊपर, अर्थात व्यक्ति के अंदर कितने भी गुण हों लेकिन वो अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता है। अपने सभी गुणों को वो अपने स्वभाव के द्वारा ही अपने सामने वाले के आगे उजागर करता है, अर्थात अपने स्वभाव और अपने गुणों में एक समता बनाकर ही रखनी चाहिए।